देखिए, अगर आप यस बैंक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको लगातार चलते हुए नजर आएगा। और इन खबरों के बीच में अगर आप देखें तो प्रशांत कुमार द्वारा जो भी जोर लगाया जाता है कि बाजार में इस बैंक को वापस से कैसे खड़ा किया जाए या फिर इसके जितने भी लॉसेस थे जो कि आपको एनपीएस में नजर आ रहे थे उसको जो सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है, उस पीरियड में अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा जिन बातों पे अगर आपने सही तरीके से गौर कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्चुअल जो फायदा है ये कहीं ना कहीं आप उठा पाओगे। और इन बातों अगर आपने सही तरीके से समझ लिया और थोड़ा भी अगर आपने बेहतर रिसर्च करना शुरू कर दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक का एक्चुअल जो फायदा है ये आप आने वाले समय पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आओगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है ये वॉल्यूम के ऊपर लेके जाना चाहूंगा, जहां पे अगर आप नजर डालें तो तकरीबन 1 करोड़ का जो वॉल्यूम है ये आपको आज के दिन साफ नजर आ रहा है। और इस पीरियड में अगर आप देखें तो ये आपको 18 से 20 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। और उस पीरियड के आसपास अगर आप नजर डालें तो जिस तरह से डिलीवरी के परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं जो कि आपको 13 से 15 के आसपास नजर आएगा, ये बाजार में आप कोई भी स्टॉक को उठाकर देख लें ये आपको बेहतर नजर आ रहे हैं। और पब्लिक का जो भरोसा है ये अगेन इस कंपनी पर नजर आ रहा है। और इस पीरियड में अगर आपने देखा होगा कि बाजार में जितनी भी निगेटिव खबरें आती हैं उसका इंपैक्ट अगर आप इस शेयर की बात करें तो आपको कम ही नजर आएंगी। और जो भी गिरावट अभी के समय पर आ रहा है ये आपको ग्लोबल कॉज जो कि आपको बाजार में ईरान, इजराइल और यूएसए में जो भी लड़ाई चल रही है उसके कारण दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही सॉल्व आउट होंगे उसके बाद आप देखना ये जो 18 का शेयर है ये अगेन 30 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। और ये बातें क्यों मैं आपको ठोस रीजनों से कह रहा हूं, इसके पीछे के जो कारण ये मैंने आपके सामने लगा दिया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ऑलरेडी आपको अंडर परफॉर्म शेयर में नजर आएगा। और ये अगर आप देखें तो मैं इंट्रोडक्शन से लगातार आपको कह रहा हूं कि बाजार में जितनी गिरावट इसके अंदर आनी थी ये ऑलरेडी आ चुकी है। और इस लेवल से अगर आप देखें तो और गिरने के जो चांसेस हैं ये आपको 0 नजर आएंगे। और उस पीरियड में अगर आप नजर डालें तो आप 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन और 100 से 200 दिन की अगर आप मूविंग एवरेज की बात करें तो ये आपको उनसे भी नीचे नजर आ रहा है। और यही मैंने कहा था कि अंडर वैल्यू शेयर को अगर आप देखें तो आपको बेहतर रिसर्च करके ही पकड़ना चाहिए। और जितना बेहतर रिसर्च आपका इसके ऊपर होगा उतने ही ज़्यादा अगर आप देखें तो आने वाले जो पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं आप फायदा उठा पाओगे। और ये बातें मैं क्यों तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में यस बैंक को लेकर बहुत सारी जो खबरें हैं ये लगातार मार्केट में चलती हुई नजर आती हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो जो भी बातें आपसे छुपाई जाती हैं वो बातें मैं अपने वीडियो के माध्यम से बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी पैनिक अटैक आपके अंदर लाए जा रहे हैं उस पीरियड में अगर आप देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव जो चीजें हैं ये भी चलती हैं और उन पर भी आपको गौर करना चाहिए। और उन पॉजिटिव चीजों में अगर आप ध्यान दें तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज है ये आपको आदित्य बिरला और कोटक निफ्टी आपको ईटीएफ फंड द्वारा दिखाई पड़ेगी, जहां पे अगर आप खरीदारी रेट की बात करें तो 23% और 90% का जो चेंज है ये आपको जनवरी और कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ के पीरियड से नजर आ रही है। और अगर आप प्राइस की बात करें तो अभी भी 21 रुपए का जो प्राइस है यही नजर आ रहे हैं। और इस प्राइसिंग पे अगर आप देखें तो जिस तरह से आदित्य बिरला, कोटक, एलआईसी या फिर टाटा की बात कर ले, बाजार में जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं ये जब चुपके चुपके माल बढ़ाई जाती हैं ये डेटा भी आपको गौर करना चाहिए। और ये अगर आपको चेक करना है तो आप एनएससी की बल्क डील देख लें या फिर बीएससी पर जाके जो भी आपको डील नजर आती हैं जो कि बड़े मात्रा में दिखाई पड़ती हैं उन पर आपको गौर करना चाहिए। और यही जो चीजें हैं ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको 3 जो सबसे बड़े एस्पेक्ट हैं जो कि आपको एनएससी की वॉल्यूम, साथ में कैसी खरीदारी इसके अंदर हो रही है और जो भी निगेटिव खबरें चलती हैं उस पीरियड में कितनी बल्क डील चल रही हैं, इन सब पर आपको गौर करना चाहिए। और अगर आपने गौर करना सही तरीके से शुरू कर दिया और सही तरीके से बेहतर रिसर्च शुरू कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यस बैंक पकड़ लें, जीटीएल पकड़ लें, वोडाफोन आइडिया पकड़ लें, सुज़लॉन एनर्जी पकड़ लें, सब में बेहतर जो कहीं ना कहीं आप चीजें हैं ये आपको शेयर के पोर्टफोलियो में नजर आएंगी। और यही जो चीजें हैं ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं। और साथ में मैं आपको ये भी हिदायत देता हूं कि आपके कितने भी डाउट होंगे आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके लिए जो भी मैं आपको आंसर दूंगा ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर ही होगा।